12 साल पहले हमारी मुलाकात हुई। सोनिया बहुत खूबसूरत थी। दुबई से कानून की पढ़ाई करके आई थी। कजिन थी मेरी। दूसरी जानिब मैं, ना कोई जॉब, ना कोई फ्यूचर, ना अमीरी, ना उसके जैसा खूबसूरत। लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। सच ये भी है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। लेकिन हमारी मोहब्बत में एक दीवार थी, और वो दीवार थी हमारे स्टेटस की, जो मैं चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा था। अम्मी को मजबूर किया सोनिया के घर रिश्ते के लिए, लेकिन जवाब में ताने और बेइज्जती। फूफो लोग कभी भी सोनिया का नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिखना चाहते थे। अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि उसे भूल जाओ, वो इस घर में नहीं रह सकते। मैंने चिल्लाकर पूछा, अम्मी क्यों नहीं रह सकते? अम्मी खामोश हो गई। बाबा बोले, वो जिस कमरे में सोती है उसमें 2 बड़े बड़े एसी लगे हैं। उनके घर में नौकर चाकर है। जिस गाड़ी में वो घूमती है उस गाड़ी की कीमत तुम्हारे घर से ज्यादा है। और तो और उसकी पालतू बिल्ली का माहाना खर्चा हमारे घर के 1 महीने के खर्च से 2 गुना ज्यादा है। बात करता है सोनिया से शादी करनी है। मैं खामोश हो गया। बाबा आहिस्ता से बोले, पैसे का जमाना है, दौलत कमा, फिर चाहे मुल्क के वजीर की बेटी को अपनी दुल्हन बना ले। मैं खामोश हो गया। दौलत कमाना सिर्फ फिल्मों में झटपट होता है, हकीकत में पुल सिरात सा सफर होता है। गुर्बत से निकलकर महलों तक जाना। मैं सोनिया के दिल का हाल जानना चाहता था। सोनिया के घर गया। वो गार्डन में बैठी थी। मैंने सलाम किया। सोनिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सोनिया मुस्कुराई। पहले बैठो तो सही पागल, फिर बात भी कर लेंगे। मुझे पास बिठाया। हाय, उसके वो लंबे बाल, उसकी मोहब्बत भरी पलकें। मैं सर झुकाकर बोला, सोनिया, मुझे तुमसे शादी करनी है। सोनिया आहिस्ता से बोली, लेकिन कोई मानेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे? मैं सोनिया की आंखों में देखकर बोला, सोनिया, क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बिछड़ जाओगी कि मैं गरीब हूं? सोनिया ने मेरा हाथ थामा। नहीं शाकिर, मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। तुम बहुत अच्छे हो, इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। बहुत किस्मत वालों को तुम सा हमसफर मिलता है। मैं भी तुमको खोना नहीं चाहती, लेकिन कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। मेरे बाबा भाई कोई भी नहीं मानेगा। मैंने सोनिया का हाथ मजबूती से पकड़ा। सोनिया, क्या मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो? सोनिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में हाँ में सर हिलाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर आखिरी सी कोशिश कर लूं, एक बार आपके बाबा से बात करने की। उसने बोला, हाँ करके देखो। मैं बाइक पे जा रहा था। मेरी बाइक खराब हो गई। सिग्नल पे खड़े थे। इतने में सोनिया के पापा ने, जो BMW कार में बैठे थे, मेरे बराबर आकर कार खड़ी की। मेरी तरफ देखने लगे। मैं बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतने में सिग्नल खुल गया। पीछे से एक कार वाले ने मुझे गाली दी और बोला, अपनी फटफटी साइड पे कर। मैं अपनी औकात, अपना स्टेटस अच्छी तरह जानता था।
लेकिन सोनिया को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। सोनिया के बाबा से मिलने उनके ऑफिस गया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया गया। रात को बाबा ने मुझे बहुत डांटा। सोनिया का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं खामोश हो गया। हर रास्ता बंद था। क्या करूं, कहां जाऊं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सोनिया को फोन किया, क्या मेरे बिना जी लोगी? सोनिया आहिस्ता से बोली, पागल, तुम्हारे बिना जी सकती तो अभी अभी पायलट लड़के के रिश्ते को इनकार ना करते। मैंने कहा ना शाकिर, तुम्हारे साथ जीना है। 7 साल तक हम दोनों अपनी फैमिलीज को मनाते रहे। बिलाखिर सोनिया की शादी जबरदस्ती करवा रहे थे किसी और के साथ। सोनिया ने मुझे कसम दी थी, अगर किसी और के साथ शादी हुई तो खुदकशी कर लेगी। मैंने बहुत समझाया, पढ़ी लिखी हो, जवान हो, ऐसा ना करना, तुम बहुत समझदार हो। सोनिया रोते हुए बोली, समझदार हूं इसलिए जबरदस्ती मुझे किसी के साथ बांध रहे हैं। जब कोई रास्ता नजर ना आया तो सोनिया को अपने साथ ले आया। कोर्ट मैरिज कर ली। शायद सबकी नजरों में ये गलत हो, लेकिन आखिर एक ही जिंदगी है। किसने दोबारा आना है इस दुनिया में? फिर भला एक इंसान की चाहत हो और वो भी बिछड़ जाए। हमारी शादी हो गई। मेरे मामा बाबा ने मुझे दरवाजे पे रोक लिया और घर से निकाल दिया। मुश्किलात का सफर शुरू हुआ। लाहौर चला आया, किराए का घर लिया जिसकी हालत काफी खराब थी। उसमें ना एसी था, ना कोई पुरसकून बिस्तर। मैं सोनिया की जानिब देख रहा था, उदास थी। मुझे महसूस हुआ मैंने बहुत गलत कर दिया। मोहब्बत की खातिर उस बेचारी से सब सुकून छीन लिए। लेकिन सोनिया मेरे साथ खुश थी, बहुत खुश। उसने मुझे हौसला दिया, मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पे बोसा किया और प्यार से बोली, मेरी जान, अब हम एक हैं। हमारे सुख दुख सब एक हैं। वक्त गुजरने लगा। कभी एक घर से निकाले जाते तो कभी दूसरे घर से। घर का किराया टाइम पे ना दे सकते थे। सोनिया हर कदम मेरे साथ रही। एक वक्त ऐसा आया, हम दोनों ने 2 दिन रोटी ना खाई। मैं घर आया खाली हाथ, सोनिया बर्गर पिज़्ज़े खाने वाली। आज 2 दिन से भूखी थी।